वांग लिंग बचपन से ही ऐसी पावर्स के साथ पैदा हुआ था जो टाइम और स्पेस को ही बदल सकती थी। पैदा होते ही वो देवताओं से भी ऊपर निकल गया था। फिर भी इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद उसकी लाइफ में बस एक ही विश थी, एक शांत दिन और क्रिस्पी रामेन नूडल्स का एक बाउली। शांति का वो ड्रीम तब टूट गया जब एक एस रैंक फ्रॉग ने सिटी पर अटैक किया और उसका खाना गिरा दिया। गुस्से में आकर वांग ने एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। फिर अपनी पावर्स को हमेशा के लिए छुपाने और एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह जीने का डिसाइड किया। कई सालों बाद हाई स्कूल के पहले दिन दो सीनियर गुंडों ने तुरंत उसे टारगेट किया। उन्होंने उसकी कम स्पिरिचुअल पावर का मजाक उड़ाया और उससे सारे पैसे मांगने लगे। इससे पहले कि वांग कुछ करता, आसमान से आग की एक लपट गिरी। एकेडमी की सबसे पॉपुलर लड़की सन रोंग बड़े स्टाइल से नीचे आई और उन गुंडों को डरा के भगा दिया। उसने वांग को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया, ये जाने बिना कि उसे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं थी। बाद में प्रिंसिपल ने स्पिरिचुअल पावर एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और अनाउंस किया कि सिर्फ सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स ही एलीट क्लास में जाएंगे। कक्षुआन नाम का एक स्टूडेंट सबसे पहले आगे आया। एग्जाम रूम में उसका सामना टारगेट से हुआ। विशाल फ्रॉग किंग का सोल अवतार, उस मॉन्स्टर के दबदबे से डर कर वो लड़खड़ा गया। उसने एक कमजोर पंच मारा, पर रिजल्ट ने प्रूव कर दिया कि वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स ही रहेगा। एक एक करके सारे स्टूडेंट्स बुरी तरह फेल होते गए। तभी चेन के आगे आया। उसने अपनी छुपी हुई एनर्जी बाहर निकाली और मॉन्स्टर पर इतनी जोर से अटैक किया कि उसे 900 से ज्यादा पॉइंट्स मिले, जिससे एलीट क्लास में उसकी जगह पक्की हो गई। पीछे धकेले जाने के बावजूद सन रोंग ने उसका पीछा किया और तेज रफ्तार से उस मॉन्स्टर पर झपटी। उसने एक सॉलिड पंच मारा जिससे मॉन्स्टर पीछे हट गया और 2000 से ज्यादा पॉइंट्स के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया। वांगलिंग लास्ट कैंडिडेट था। उसने प्लान बनाया था कि वो अपना परफॉर्मेंस दबाकर रखेगा ताकि नॉर्मल दिख सके। लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरा, फ्रॉग की सोल को एक पुराना दर्द महसूस हुआ। उसे अपने असली शरीर के खत्म होने का वो दिन याद आ गया जब उसने मैजिशियन लीडर को जलाने की कोशिश की थी, पर हवा के प्रेशर से ही ढेर हो गया था। वांग ने उसे लंच में डिस्टर्ब करने पर लात मारी थी। वो जानवर उस पल के खौफ को याद करके कांप उठा, उस खास बैकग्राउंड म्यूजिक की याद से शॉक होकर। फ्रॉग वहीं जम गया। वांग ने नाटक किया जैसे वो कोई मुश्किल लड़ाई लड़ रहा हो, पर जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसके हाथ की एनर्जी ने ही टेस्टिंग मशीन को तोड़ दिया। सिग्नल बंद हो गया। धुआं हटा तो फ्रॉग जमीन पर बेहोश पड़ा था। स्कोरबोर्ड हैंग हो गया। वो वांग की पावर नापने के लिए काफी नहीं था। सच में अनलिमिटेड पावर। पूरा स्कूल सन्नाटे में देखता रहा जब सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। हालांकि उसने फ्रॉग को हाथ तक नहीं लगाया था, और जब फ्रॉग बिखरने लगा तो सन को लगा कुछ गड़बड़ है, जबकि वांग ने देख लिया था कि वो सिर्फ दर्द से बचने के लिए मरने का नाटक कर रहा है। एग्जामिनर ने उसे एलीट क्लास शुरू हुई तो टीचर ने उन्हें उन सोल्स के बारे में बताया जिन्हें वो अपनी पावर से दूसरे डायमेंशन से बाहर लाएंगे। लेवल चेन ने अपनी पावर्स दिखाने का डिसाइड किया। जब सबने उसका मजाक उड़ाया तो सन ने एक आवारा कुत्ते को बुलाया, पर सोचने लगी कि एक असली सोल मॉन्स्टर के लिए उसे कितनी पावर चाहिए होगी। टीचर को हैरानी हुई कि वांग अकेला कोने में क्यों उदास बैठा है, इसलिए उसने भी ट्राई करने का सोचा। पर जैसे ही उसने अपने आसपास की स्पिरिट्स को फील किया, एक बड़ा धमाका हुआ और एग्जाम वाला फ्रॉग सोचने लगा कि वो अपना गंदा चेहरा फिर से क्यों देख रहा है। सबको बचाने के लिए टीचर ने सन के कुत्ते को फ्रॉग की तरफ फेंका। उसने उसे एक पिल्ले पपी में बदल दिया। फिर बेटे ने उससे पूछा कि क्या उसे पीनट बटर पसंद है। हालांकि वांग जानता था इसका अंजाम क्या होगा और उसने चुपके से क्लास से निकलने की कोशिश की। आखिरकार वो पूरी लाइफ अकेला रहा था, क्योंकि जब उसके पापा उसके पैदा होने का वेट कर रहे थे, तब भी उन्होंने नर्स को फटे हुए डिलीवरी रूम से रोते हुए निकलते देखा था। हालांकि उसका बेटा मरा नहीं था और उसने देखा कि वांग अपनी मां के गर्भ से एक जॉइंट क्रिएचर की तरह बाहर आया था। हर दिन वो बैठकर अपने पेरेंट्स के मन की बातें पढ़ता था, क्योंकि वो उसे झूठ बोलते रहते थे। वो दोनों आपस में लड़ते रहते थे और अपनी लड़ाइयों से उसे परेशान करते थे। अपनी शादी बचाने के लिए उसने अपने दिमाग का यूज करके दुनिया के करोड़ों रिजल्ट्स के बारे में सोचा और उनके सामने ही सुसु पी करने का डिसाइड किया। इस तरह उसकी इस एक्सीडेंट ने उसके पेरेंट्स की शादी बचा ली, और जैसे जैसे दिन बीते वो ग्रेविटी को भी कंट्रोल करने लगा। पर 6 साल की उम्र तक उसने डिजास्टर कैटेगरी के मॉन्स्टर्स को खत्म करने की पावर पाली थी। इसलिए उसके पापा ने उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए,
जब तक उन्होंने वांग की अनलिमिटेड पावर्स को छुपाने के लिए एक सीक्रेट सील नहीं बना ली। उसके पास बहुत सारी पावर्स थी, फिर भी वो उसे बाउल को छूने भर से टूटने से नहीं रोक पाई। इसलिए उसकी माँ उसकी स्पिरिचुअल पावर्स को दबाने के लिए उसे हमेशा गोल्डन पिल्स देती रहती थी। और भले ही उसके पेरेंट्स उसे प्यार करते थे, वो उसे एक नॉर्मल लाइफ देने का रास्ता ढूंढना चाहते थे, क्योंकि मोमबत्ती बुझाने जैसी छोटी बात पर भी वो पूरा घर जला देता था। और जब वो 10 साल का था, तो उसके दोस्तों ने उसे टच किया और वो सब बेहोश हो गए। 10 साल में पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पेरेंट्स उसे एक अच्छी लाइफ देने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे थे। इसलिए जब तक उन्हें उसकी पावर्स को दबाने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता, उसने रामेन नूडल्स के अलावा हर ऐसी चीज से दूर रहने का सोचा जो उसके इमोशंस को भड़का सके। स्कूल में उसने देखा कि आज रामेन पर डिस्काउंट है और एक आदमी ने पूरी शॉप खरीद ली, ये कहकर कि अगर वो सन रोंग को प्रेसिडेंट के लिए वोट दें, तो वो सब कुछ फ्री में दे देगा। सारे लड़के गुस्से में थे कि वो उसने क्रिस्पी रामेन नूडल्स के 5 पैकेट्स के लिए 5 वोट्स दिए। और वो सोच रही थी कि उसका सिंपल सा चेहरा ही उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। नूडल्स मिलने के बाद बाकी लड़कों को लगा कि वो सिर्फ वोट देकर फ्री खाना पा सकते हैं, पर चेन ने कसम खाई कि वो उसे हरा देगा। ये देखकर कि सब उसके जाल में फंस गए, उसने अपने चार्म से सबका दिमाग कंट्रोल कर लिया। पर उसे फील हुआ कि वांग वहां नहीं है। उसके पास सिर्फ उसकी गोल्ड पिल बची थी, क्योंकि वो उससे इसका बदला चुकाना चाहता था, नूडल्स जो उसने उसे दिए थे। जब क्लास शुरू हुई, तो सन ने देखा कि वांग पर उसके जादू का कोई असर नहीं हुआ, पर उसे कंट्रोल करने की कोशिश के बाद भी। उसे हैरानी हुई कि क्या उसे वो पिल मिली भी थी। जब उसने उसे गोल्डन पिल वापस करने का इशारा किया, तो उसे लगा कि वो चाहता है कि वो गोल्डन पिल खा ले, इसलिए उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ाने के लिए उसे खाने का डिसाइड किया। उसी पल उसे लगा उसका खेल खत्म है और उसकी बॉडी को ऐसा फील हुआ जैसे वो आसमान से गिर गई हो। चार्म का जादू सबसे टूट गया और टीचर ने सन को स्टेज पर बुलाया और अपनी चार्म आर्ट दिखाने को कहा। पर जैसे ही वो आगे बढ़ी, वो एक डिब्बे पर फिसल गई और बस गिरने ही वाली थी। पर वांग को ये दिखाना था कि वो इस एनीमे का हीरो है। हालांकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसने उसे जमीन पर गिरने दिया, जिससे सब पर से चार्म टूट गया। क्लास खत्म होने से पहले टीचर ने अनाउंस किया कि चेन उनकी क्लास का प्रेसिडेंट है। और जैसे ही वांग गया, उसे पता चल गया कि वो जेस्चर्स जरूर कोई सीक्रेट तकनीक थी जो किसी सुपर पावर को निकाल रही थी। बाद में उस रात सन सोच रही थी कि शॉप पर उसका साथ देने के बाद वांग के सिंपल फेस ने उसका जादू क्यों खत्म कर दिया। अगली सुबह चेन अपनी मेडिसिन मेकिंग एग्जाम के लिए अपना बड़ा कड़ाहा कॉल्ड्रन लेकर आया और उसे लगा सन उसे देखकर इम्प्रेस हो जाएगी। हालांकि उसके दोस्त को पता था कि वो किसी बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो किसी तरह अपनी लिमो में पहुंची, जिसके साथ एक पूरा बैंड था जो म्यूजिक बजा रहा था। साथ ही 30 बॉडीगार्ड्स भी थे। बॉडीगार्ड्स एक ही नजर में वांग समझ गया कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई है। इसलिए उसने अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उसके फेस को टच करने की कोशिश की, पर उसने फिजिक्स के सारे रूल्स तोड़ दिए और सिचुएशन को ही बदल दिया। वो सोच रहे थे कि क्या ये कोई नई रेड पिल मेथड थी जिसकी वो प्रैक्टिस कर रहा था, और रीज लॉर्ड द्वारा उसकी हिम्मत तोड़ने के बाद वो गिर पड़ी। उस दिन क्लास में टीचर ने एक गोल्डन पिल बनाने के लिए तेजी दिखाई। पूरी क्लास हैरान रह गई। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे। इस इम्पॉसिबल केमिस्ट्री टास्क को पूरा करने के लिए चेन ने तेजी से मिट्टी खोदना शुरू किया, जैसे वांग लिंग की कब्र तैयार कर रहा हो। जबकि वांग ने अपने कच्चे माल को रिफाइन करने के लिए एक नॉर्मल किचन माइक्रोवेव का यूज किया। हाओ ने सोचा कि वो ऐसी फालतू चीज से कैसे मुकाबला करेगा। फिर भी उसने प्राउड होकर अपनी बेस्ट फर्नेस दिखाई। सन रोंग ने जलन में उस हाई लेवल डिवाइस को देखा और विश की कि काश उसके पास भी ऐसा कुछ होता। हालांकि जैसे ही उसने अपना ध्यान भटकाया, चेन की जलन इतनी बढ़ गई कि उसका अनस्टेबल बर्तन उसके चेहरे पर ही फट गया। बेइज्जती महसूस करके वो रोते हुए रूम से भाग गया। डिस्टर्बेंसेस खत्म होने पर टीचर ने 7 घंटे वेट करने को कहा। जैसे ही इंस्ट्रक्टर बाहर गया, वांग का सोल डॉग बर्तन को खाने के लिए रेडी हो गया। वांग लिंग ने सब बर्बाद होने से पहले बीच में आकर रोका। अचानक फ्रॉग खिड़की से बाहर कूद गया, जिससे उसे पकड़ने पर मजबूर होना पड़ा। पर यह सिर्फ एक गंदे लड़के को बहलाने फुसलाने की एक चाल थी। जब हाओ ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसने वांगलिंग को ठीक अपने पीछे खड़ा पाया। इस अचानक अटैक से डरकर उसने दया की भीख मांगी।
इस बीच चेन भागता रहा, ना सिर्फ अपनी लव स्टोरी में फेल होने पर रो रहा था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो जानता था उसके पापा उसे फैमिली ट्रेजर तोड़ने और फर्स्ट ना आने के लिए कड़ी सजा देंगे। सीन पर वापस आकर वांग फर्नेस लेकर चला गया, पर जब हाओ को समझ नहीं आया कि वांग ने इसे क्यों चुराया, तो उसने अपनी पेंटबॉल गन उस पर तान दी। वांग ने शांति से कहा कि वो कोई पंगा नहीं चाहता। वांग को आईसी स्काई वर्ल्ड में भेजने से पहले हाओ ने एक्सप्लेनेशन मांगी। तभी चेन का दिमाग पूरी तरह घूम गया। उसे इल्यूजन हुआ कि सन अपने नए पापा की तरफ भाग रही है। उसके अंदर का मॉन्स्टर जाग गया और उसने खुद को एक लूजर माना। जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड वांग के साथ चली गई, चेन ने उन्हें अलग करने के लिए फिर से फाइट शुरू की। हाओ ने वांग का खेल खत्म करने के लिए अपना जहरीला पॉइजनस वेपन चलाया। वांग लास्ट मोमेंट पर बच गया और चेन ने गलती से हाओ के चिपचिपे लिक्विड की हर बूंद पी ली। हाओ इस गलती से डरकर चीख उठा। वो चेन की तड़पती बॉडी को खींचकर वापस क्लास में ले गए, ये सोचकर कि क्या वो इतना खतरनाक जहर पीने के बाद बचेगा। ये फील करके कि अगर वो मर गया तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। हाओ ने वांग से तुरंत एंटीडोट बनाने की रिक्वेस्ट की। वो जल्दी से सामान इकट्ठा करने लगे और कड़ाही को गर्म करके 4 घंटे का टाइमर सेट किया। टेंशन तब बढ़ी जब याद आया कि टीचर सिर्फ 2 घंटे में वापस आ जाएगी। सिचुएशन और खराब हुई जब फ्रॉग वापस आया, फिर से कड़ाही खाने की कोशिश कर रहा था। हाओ ने एक मैजिक सील का यूज करके उस जानवर को भगाया। हालांकि जब उसने फर्नेस चेक की, तो उन्हें एहसास हुआ कि फ्रॉग की मिस्टीरियस आग ने मैजिक से प्रोसेस को फास्ट कर दिया था, जिससे वो फेल होने से बच गए। उन्होंने फ्रॉगी को नीचे उतारने का डिसाइड किया, जिससे सोल को अपनी एनर्जी निकालनी पड़ी। वांग ने पूछा कि वो इतनी पावर क्यों छुपा कर रखता है। फ्रॉगी ने बताया कि टाइमलाइंस को कंट्रोल करने की उसकी पावर पूरी दुनिया खत्म कर सकती है, पर वो दोनों जानते थे कि वो इसका यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। एक बार जब एंटीडोट रेडी हो गया, तो उन्होंने बेचारे कुत्ते को चेक करने के लिए जहर खिलाया। उन्होंने रिएक्शन को ध्यान से देखा। इस खतरनाक काम में जानवर की सेफ्टी की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने चेन को गोली खिलाने की कोशिश की, पर इंस्ट्रक्टर के आने की आवाज सुनकर वो उन्हें रोकने के लिए बाहर भागा। हालांकि टीचर को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब वो रूम में आई, तो टीचर ये देखने को तैयार थी कि क्या उसकी फर्नेस सच में किसी सोल पिल को रिफाइन कर सकती है। हाउ ने उससे रिक्वेस्ट की कि उसे ना निकाले। उसने देखा कि उसने सच में एक पिल बना ली थी, और उसे एहसास हुआ कि वांग ने अपने दोस्त के लिए अपनी पिल सैक्रिफाइस कर दी। पर तभी उसकी बारी आई और टीचर ने एक्सप्लोसिव बनाने के लिए उस पर चिल्लाया। ये देखकर कि वांग ने चेन की पिल को अपने माइक्रोवेव में रखा और अपने दोस्तों के लिए अपने ग्रेड्स सैक्रिफाइस कर दिए, उसे लगा वांग दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है। पर उसे ये नहीं पता था कि वांग ने असलियत में कुछ नहीं किया, क्योंकि फर्नेस धोते वक्त पिल वहीं पड़ी थी। उन्होंने उसे बिना किसी को बताए पका लिया था। उसका माइक्रोवेव उतना ही बेकार था जितना वो खुद, पर चेन के कड़ाही से ज्यादा बेकार कुछ नहीं था, शायद चेन के फेस को छोड़कर। जब वो जगा, तो उसने देखा कि उसकी फर्नेस ठीक हो गई थी, और उसने उसे वांग को थैंक यू कहने को कहा, जिससे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। अगले दिन जब स्कूल खत्म हुआ, तो सन पास आने लगी, उसका निकम्मा और लूजर शिकार। पर शिकारी होने के बजाय वो खुद शिकार बन गई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वांग से पूछा कि क्या वो कल डेट पर जाएगा, पर वांग ने हमेशा की तरह उसी ठंडे फेस से उसे घूरा। उसी वक्त असासिन्स को सन पर गोली चलाने का ऑर्डर मिला, पर जैसे ही उन्होंने गोली चलाई, वांग ने एक ही नजर से उनकी गोलियां वापस मोड़ दी। बेचारे किलर्स गिर गए। टीचर ने वांग को क्लास से बाहर बुलाया और वो सोचने लगी कि वो उससे क्यों बच रहा है। उसी वक्त स्नाइपर्स ने अपने बॉस के ऑर्डर पर पीछे हटने का सोचा, और फ्रॉगी ने दूर से सब देखा। सन को लगा वांग ने डेट के लिए हाँ कह दिया है, जबकि वो टीचर को हाँ बोल रहा था। इसलिए वो कल डेट पर जाने के लिए एक्साइटेड थी। स्टूडेंट्स ने सवाल किया कि उसके गंदे फेस को डेट कैसे मिल गई, क्योंकि अगर उस जैसा लड़का लड़की पटा सकता है, तो हर लड़की उससे डर के क्यों भागती है। एक हॉट रैबिट गर्ल को लगा बातें इंटरेस्टिंग हो रही है। मेन ऑफिस में प्रिंसिपल ने टीचर को तुरंत जाने को कहा। प्रिंसिपल ने अपना इंट्रो जू के रूप में दिया, वही गवाह जिसने सालों पहले फ्रॉग को हराते हुए उसकी पावर देखी थी। वो घुटनों पर गिर गया और वांग से अपना गुरु बनने की रिक्वेस्ट की। हालांकि वांग ने अपनी मेमोरी इरेजिंग मैजिक का परफेक्टली परसेंट यूज कर दिया। जब वो अकेला रह गया, तो फ्रॉगी ने उसे असेसिन्स के बारे में बताया। सोते वक्त उसे सन के पागलपन भरे बिहेवियर के बुरे सपने आते रहे।
फिर भी जब वो उठा, रैबिट सूट पहने हुए, उसने खिड़की के बाहर अपनी पूरी आर्मी के साथ अपनी बेटी को वेट करते देखा और उसका मन किया कि वो वहीं मर जाए। उसके पेरेंट्स नॉर्मली इसके लिए राजी नहीं होते, पर उन्हें भरोसा था कि उनका बेटा कभी किसी जिंदा लड़की को घर नहीं लाएगा। इसलिए उन्होंने उसे कुछ प्रोटेक्शन रखने की रिक्वेस्ट की। उसके पापा ने पूछा कि वांग पैदा कैसे हुआ, जबकि वो हमेशा कड़ी सिक्योरिटी यूज करता था। पर उसकी मां ने कहा कि इन बातों की चिंता ना करें। अपना फोन देखते हुए उसने अपने दोस्तों को देखा, उसे लव अफेयर से भरी एक अच्छी रात की विशेष देते हुए। बिना सोचे समझे उसके पेरेंट्स ने उसे बाहर धकेल दिया, जहां सन ने कहा कि वो पीछे वाली सीट पर जो चाहे कर सकता है। जैसे ही वो गए, किलर्स पीछा करते रहे। सन ने बताया कि वो उसे सीधा हेवन फेयर ग्राउंड्स ले जा रही है। वो पूरा महल सन के लिए ही बना था, ताकि वो अपने खास के साथ टाइम बिता सके। और उसने माना कि वो पहली बार यहां आ रही है। वांग को हैरानी हुई कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो अपने गंदे रूप में फंसी थी, पर वो हंस पड़ी क्योंकि उसका फेस उससे भी बुरा था। पहुंचते ही उसने गार्ड्स को जाने को कहा, क्योंकि वांग उन सबसे ज्यादा पावरफुल था। फिर भी 5 मिनट बाद एक विशाल प्रेडिक्शन वॉल के सामने किलर्स ने सारे गार्ड्स को हटा दिया। सन उसे उनके फ्यूचर का पता लगाने के लिए खींच कर ले गई और उसी पल किलर ने गोली चला दी। हालांकि वांग ने टाइम स्लो करके गोली पकड़ ली और अपने मुंह से पकड़कर वापस बंदूक की तरफ फेंक दी, जिससे वो आदमी गिर गया। पीछे की तरफ उड़ते हुए उसने सोचा उसे कौन सी बीमारी है, पर उसने उसकी मेमोरी मिटा दी। वो रुक गई और उसे कुछ होता हुआ नहीं दिखा। किलर्स को हैरानी हुई कि इन गन्स में सीएसगो से ज्यादा रिकॉइल क्यों है। पीछा किए जाने के दौरान वांग ने उन किलर्स को उड़ा दिया जो ठीक उनके पीछे थे। वांग उसके लिए एक गिफ्ट लाने की कोशिश करता है, पर सिचुएशन बिगड़ जाती है। वो भारी लकड़ियों का ढेर सीधा उन पर गिरा देता है, उसकी मेमोरी मिटाकर सब छुपाने के लिए। एरर। जैसे ही वो एक और राइड पर जाने वाले होते हैं, किलर्स का बॉस उंगलियां चटकाता है। ऊपर से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरता है, जो जमीन को कुचल देता है। रात होते होते किलर्स हैरान रह जाते हैं और अपने मिशन पर आई इस मुसीबत को कोसते हैं। सन वांग से पूछती है कि क्या वो उसके साथ फेरिस व्हील पर आतिशबाजी फायरवर्क्स देखने चलेगा। वो मान जाता है, मन ही मन उम्मीद करता है कि ये राइड उसे थोड़ी शांति देगी। हालांकि किलर्स उनका पीछा करते हैं और उनके पीछे गोंडोला में कूद जाते हैं। जूगे को एहसास होता है कि उसका बॉस खतरे में है और वो हेल्प का सिग्नल देता है। जैसे ही कपल हवा में हाइट पर पहुंचते हैं, दूर आसमान में आतिशबाजी शुरू हो जाती है। वांग का ध्यान भटकता है, तभी किलर्स उस पर और सन पर गन्स तान देते हैं, जिससे दोनों को एक दूसरे के बहुत क्लोज बैठना पड़ता है। जानलेवा खतरे के बावजूद वांग को सुकून मिलता है कि कम से कम सन का शोर बंद हो गया। सन गनमैन से रिक्वेस्ट करती है कि उसके दोस्त को छोड़ दो। उसे दोस्त कहते सुनकर वो रोने लगती है, वांग से भाग जाने को कहती है। पर वांग खड़ा रहता है, उसकी आंखों में पावर होती है। वो टेलीकिनेसिस का यूज करता है, जिससे एक किलर केबिन से बाहर फेंक दिया जाता है। जब बचा हुआ किलर भीख मांगता है, तो वांग उसकी नहीं सुनता और एक जायंट फिनिक्स को बुलाकर उस आदमी को खत्म कर देता है। धमाकों के बीच वांग प्राइवेसी का प्रॉमिस लेता है। वो अपनी पूरी पावर से सन की उस रात की यादों को सील कर देता है, उन्हें मिटाने से कहीं ज्यादा। ये पहली बार है जब वो चाहता है कि कोई उसका असली रूप जाने, जो उनके नए रिश्ते की शुरुआत है। दूर आसमान में आतिशबाजी जारी रहती है। अगले दिन स्कूल में टीचर सन को वार्न करती है कि पार्क वाला किलर बच गया है और नया प्लान बना रहा है। हालांकि जब सन कहती है उसे कुछ याद नहीं, तो जूगे आता है और क्लेम करता है कि उसने खुद खतरा खत्म किया है। पिछली रात जब वो लौटे थे, फेरिस व्हील से वांग ने सन को जाते देखा और फिर जूगे पर जादू किया, जिससे उसके मन में झूठी यादें डाल दी कि उसने किलर्स को हराया है। जुगे ने एक लेटर दिखाया जिसमें लिखा था कि किलर सन को पकड़ने के लिए स्कूल पर अटैक करने वाले हैं। एक तेज आवाज के साथ स्कूल का गेट बंद हो गया और सोल्जर्स ने घेरा डाल दिया। हालांकि स्कूल के अंदर झो फैंग नाम का एक निजा जमीन से निकला। उसने एक गार्ड को रबर चिकन से मारा और दूसरे को बुरी तरह पीटा। कॉरिडोर में एक निजा सांग नाम का निजा आया और उसने हवा के झोंके से दुश्मनों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इंस्ट्रक्टर ने खुद को फेटल चौक से बचाया, जिसने दीवार को छेद दिया था। घुसपैठिए पर हावी होते हुए टीचर ने कहा कि वो किलर को कीड़े की तरह कुचल देगी। दूसरी तरफ वांग को एक अवार्ड के बारे में पता चला, क्रिस्पी नूडल्स का एक फ्री पैकेट। अपना इनाम लेने के लिए एक्साइटेड वो बाहर निकल गया।
कॉरिडोर में वापस टीचर ने अटैक से खुद को बचाया। भले ही निंजा फाइट में अपनी काबिलियत दिखाने पर अड़ा था। साइंग साइंग ने एक वेपन फेंका, फिर दूसरा। एक मंत्र से उसने उन्हें फटने के लिए उकसाया। टीचर ने आसानी से एक नुकीले गोले को कुचल दिया और साइंग का मजाक उड़ाया। जैसे ही टीचर आगे बढ़ी, निंजा ने जहर का यूज करके भागने की कोशिश की। वो भाग गया और जैसे ही वांग बाहर निकला, वो दरवाजे से टकरा गया, पर वांग ने बिना परवाह किए आगे बढ़ना जारी रखा। इस बीच झो फैंग ने एक और टीम को हटा दिया। भागने की कोशिश में उसका सामना स्कूल के कुत्ते से हुआ। उसने उसे प्यार करने की कोशिश की, पर कुत्ते ने उसका हाथ काट लिया। उसने जानवर को दूर फेंका। तभी उसे एहसास हुआ उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई। पल भर में उसका शरीर मुरझा गया। कुत्ता बदल गया और एक जाइंट ग्रीन फ्रॉग बन गया जो उसके सामने खड़ा था। एक मॉन्स्टर ने सॉलिड अटैक किया। झो फैंग भाग रहा था, पर प्रेशर से उसकी हड्डी टूट गई, जिससे फ्रॉग ने उसे हरा दिया। एक तीसरा किलर, जुए जायंट, घुस आया और उसने स्कूल तोड़ने के लिए एनर्जी इकट्ठा की। उसे लगा कोई उसे देख नहीं सकता। हालांकि वांग नूडल्स लेने बाहर निकला और उसने कैजुअली बोला कि वो धूप की तरह चमक रहा है। सिटी हीरोज द्वारा पैकेज चेक करने के बाद वांग ने अपना इनाम पा लिया। नूडल्स लेकर लौटते वक्त उसने जुए जाइंट को परेशानी में ये कहते सुना कि वांग ने उसे कभी देखा ही नहीं। वांग ने उसे एक लूजर कहकर रिजेक्ट किया और कहा कि उस निजा से सुसूपी की बदबू आ रही है। बेइज्जती से गुस्सा होकर जुए ने एक बड़ा जादू चलाया, जिसकी लहरें पूरे ग्राउंड में फैल गई। उसका वॉर हैमर बहुत पावरफुल था। उसने वांग पर वार किया, फिर वेपन ही टूट गया। किलर हार मानकर गिर गया और उसे एहसास हुआ कि सच में सुसु की बदबू आ रही थी। जैसे ही वांग उसे घसीटने लगा, जुए या जूया उसके पास भाग कर आया और कहा कि इस बार वो उसे नहीं भूलेगा। वांग ने नया जादू किया, जिससे उस आदमी की मेमोरी बदल गई और उसे यकीन हो गया कि उसने नीजा को मार दिया है। पर अगले पूरे हफ्ते वांग बीमार होने का नाटक करता रहा ताकि स्कूल न जाना पड़े, जिससे उसकी लेजी इमेज और पक्की हो गई। जब उसके दोस्त उसे मिलने आए, सन ने उसे एक बड़ा इंजेक्शन लगाने की कोशिश की। डरा हुआ वांग तुरंत उठ गया और बोला वो ठीक है। थोड़ी देर बाद वो सब टेबल पर बैठे और अपनी पावर्स चेक करने का डिसाइड किया। चेन आगे आया। जैसे ही उसने अपनी पावर दिखाई, एक बल्ब चमका जो उसकी लेवल बता रहा था। इस बीच एक दूसरे हाई स्कूल में एक ग्रुप वही टेस्ट दे रहे थे। जैसे ही तांग ने अपनी पावर दिखाई, सिस्टम ने उसे 1950 पॉइंट्स दिए और लोगों ने उसे लूजर समझा। इसके बाद उनके लीडर तांग ने अपनी काबिलियत दिखाई। रूम में तेज हवा चली, उसका स्कोर बढ़ता गया और वो टॉप पर पहुंच गया। घर पर गुआओ सिर्फ एक छोटी सी बॉल बना पाया। उसने सजा के तौर पर जमीन पर लेटने की कोशिश की, पर चेन ने उसे रोक लिया। सन ने घर टूटने के डर से टेस्ट बाद में लेने को कहा, पर लड़के एक्साइटेड थे और उन्होंने उसे मना लिया। जब तक उसका टेस्ट खत्म हुआ, सिस्टम ने उसे सेकंड रैंक दे दी। जब वांग की बारी आई, उसे लगा उसके पास टाइम नहीं है। उसने अपनी पावर्स छुपाने के लिए सबसे कम एनर्जी यूज की, फिर भी उसकी थोड़ी सी पावर ने ही सबको उड़ा दिया। वो बड़ी मुश्किल से बचा। उसने गलती से बने हुए छोटे सूरज को स्पेस में भेजकर तबाही रोक ली। जब काम पूरा हुआ, सिस्टम ने बताया उसका स्कोर अनकाउंटेड अनंत है और वो फर्स्ट रैंक पर आ गया। उसी वक्त दूसरे स्कूल में उन्होंने देखा कि वांग टॉप पर है। इतने पॉइंट्स देखकर उन्हें लगा सिस्टम में गड़बड़ है, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। जब ग्रुप अलग हुआ, वांग ने गुओ को सिस्टम हैक करने की प्लानिंग करते सुना। गुओ का इरादा अपना स्कोर बढ़ाने का था। उसी रात जब गुओ डेटाबेस हैक कर रहा था, वांग ने एक सीक्रेट पासवर्ड स्क्रॉल बुलाया। जब स्क्रॉल आया, उसने मंत्र पढ़ा ताकि कोड मिल जाए। जब काम खत्म हुआ, उसे लगा पासवर्ड अभी भी दिख नहीं रहा। उसने गुस्से में बुक फेंक दी। वांग ने बीच में आकर बताया कि पासवर्ड सिर्फ 8 स्टार्स थे और गुओ ने सेफली सिस्टम अनलॉक कर लिया। दूसरी एकेडमी में तांग ने भी नेटवर्क में एंट्री ली, पर वो स्कोर नहीं बदल पाए और देखा कि कोई और हैकर पहले से वहां है। उसी वक्त गुओ ने तांग को सेकंड रैंक पर देखा और उसे याद आया कि ये वही स्टूडेंट था जो उसे पहले परेशान करता था। अचानक अलार्म बजा और स्टूडेंट्स भागने लगे ताकि पकड़े न जाएं। स्टूडेंट्स का ग्रुप आया और देखा कि तांग का नाम बदल गया है। सबने उसका मजाक उड़ाया कि वो एक लूजर है। कुछ हफ्तों बाद टीचर ने बताया कि वो वांग और उसके दोस्तों को भेज रही है दूसरे स्कूल के साथ स्वॉर्ड फाइटिंग कंपटीशन के लिए।
वो 13 साल से हार रहे थे और टीचर को उम्मीद थी कि वांग उनका लकी चार्म बनेगा और गोल्ड मेडल जितवाएगा। पर जब 5 स्टूडेंट्स की बात आई, तो जूया ने कहा 5वां स्टूडेंट कुत्ता होगा। सब सोचने लगे बिना ह्यूमन फॉर्म के कुत्ता कैसे लड़ेगा। तो जुओ यी ने उसे बदलने को कहा। वो बिना फेस वाले इंसान में बदला, फिर वापस कुत्ता बन गया। उसका डरावना चेहरा देखकर वो डर गए। फिर भी लगा कुत्ता बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसने पावर टेस्ट नहीं दिया था। गलती सुधारने के लिए जुओ ने उसे एक बैंड पहनाया और प्रॉमिस किया कि अगर वो जीता तो फ्रॉग की सोल फ्री कर देगा। अपना दम दिखाने के लिए जानवर ने 5000 पॉइंट्स लिए और सेकेंड रैंक पर आ गया। शाम को स्कूल खत्म होने पर लड़के घर गए। रात को टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया कि वो सेलेक्ट हो गए हैं। उन्होंने सबको अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स रेडी करने को कहा। स्टूडेंट्स ने अपने वेपन्स दिखाए, पर वांग ने अपनी तलवार नहीं दिखाई। वो बेसमेंट गया, पर स्वॉर्ड की सोल बाहर निकल आई। वांग डर गया और जल्दी से उसे दबा दिया। उसने वेपन को बॉक्स में वापस रखा। अगले दिन उसने दोस्तों को वेपन दिखाया, पर उन्हें वो बहुत छोटा और बेकार लगा। टीचर ने बताया कि टीम कंपटीशन तक दूसरे स्कूल में रहेगी ताकि ट्रेनिंग कर सके। तभी बस आई और वो निकल गए। इस बीच निंजास का लीडर उन्हें देख रहा था। बस के निकलते ही वो पीछा करने लगे ताकि सन को पकड़ सके। बस के अंदर वांग की सोल ने बाहर आने की कोशिश की, पर उसने उसे दबा दिया ताकि लोग डर कर न भागे। दूसरे स्कूल पहुंचने पर टीचर ली और उनके स्टूडेंट्स ने वेलकम किया, पर दोनों स्कूल्स के टीचर्स दुश्मन थे। इसलिए डायरेक्टर जेड ने सन को हेलो कहा और वांग की टीम के इंस्ट्रक्टर को इग्नोर किया। इंस्ट्रक्टर ने तांग के स्टूडेंट्स को बिगड़ा हुआ कहा। जेड ने गुस्से में वांग पर लाइट फेंकी। वांग जमीन पर गिर गया और चोट का नाटक करने लगा, पर उसकी सोल ने उसे वार्न किया कि उसका ताबीज तालिस्मन खतरे में है। इससे पहले वो कुछ करता, ताबीज फट गया और ऐसी आग निकली जो कभी किसी ने नहीं देखी थी। लपटें आसमान तक गईं और सब उड़ने लगा जब तक एनर्जी खत्म नहीं हुई। वांग ने सोल से पूछा, पहले क्यों नहीं बताया? सोल ने कहा, बस में तुमने ही मुंह बंद करने को कहा था। इंस्ट्रक्टर हेल्प के लिए भागा। सब हैरान थे कि धमाका क्यों हुआ। जेड भी शौक थी, क्योंकि वो सिर्फ टेस्ट कर रही थी, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वांग को अंदर ले गए। सन साथ जाना चाहती थी, पर तांग बीच में आ गया। तांग ने पूछा, क्या चेहरा याद है? सन ने कहा, इतना गंदा चेहरा है कि याद रखने लायक ही नहीं। सन ने उसे मारने की कोशिश की, पर तांग के साथी ने रोक लिया। तांग ने कहा वो वांग को कंपटीशन से बाहर कर देंगे। उसी वक्त वांग की बॉडी जलने लगी। जेड ने उसे मैजिक से बांध दिया। सन ने गुस्से में तलवार निकाली, पर टीचर ने रोक लिया और शांत रहने को कहा। मेडिकल रूम में वांग गायब हो गया। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसने मैजिक से ताबीज दबा रखा था, पर डर था कभी भी धमाका हो सकता है। उसने पापा को फोन किया। वो तुरंत अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर निकल पड़े। वांग रास्ता ढूंढता रहा। उसी वक्त उसके दोस्त जिम में आए। साई ने रूल्स बताए कि ज्यादा पॉइंट्स वाली टीम जीतेगी। जब गुओ ने कहा दुश्मन टीम में एक आदमी कम है, तभी एक मिस्टीरियस बंदा आया। उसने सन को रोज दिया, पर सन ने उसे उतना ही गंदा बताया जितना उसका चेहरा। उसने कहा जेड ने उसे वांग की टीम को हराने के लिए भेजा है, पर सन के लिए वो साइड बदल सकता है। चेन गुस्से में उसे मारने गया, पर खुद दूर जा गिरा। उसने फिर कोशिश की, पर बूफांग ने उसे खिलौने की तरह इधर उधर फेंका और पटक दिया। चेन धुएं से वापस उठा। धमाकेदार एनर्जी के साथ उसने अटैक किया, पर बुफांग ने उसका हाथ गायब कर दिया और फेंक दिया। तभी वांग ने उसे पकड़ लिया और चेन का हाथ वापस आ गया। जब वो स्कूल लौटे, वांग ने कहा वो नूडल्स ढूंढ रहा है। किलर्स की लीडर लियू ये सब देख रही थी। अंधेरे में छुपी वो मौके का वेट कर रही थी। बुफांग ने उससे पूछा वो कौन है। उसने कहा वो सफाई वाली है। बुफांग को लगा वो दुनिया की सबसे बुरी झूठी है, पर फिर भी उसने रोज दिया। उसने मना कर दिया। उसने उसे गरीब और लूजर कहकर भगा दिया। स्कोर देखकर उसने कहा उसके साथ सोने से अच्छा वो अकेला रहेगा। उसने उसे एक अदृश्य इनविजिबल पंच मारा। उसने अपनी पूरी पावर दिखाई ताकि उसे कुचल सके। जैसे ही उसने एनर्जी बुलाई, लड़की ने उसे जीरो में मिला दिया। उसी वक्त वांग नूडल्स लेकर आ रहा था और देखा लियू उसे खत्म करने वाली है। उसने तुरंत उसे बांध कर फेंक दिया। तभी एक बूढ़ा आदमी आया। उसने बुफांग को खींचा। वांग का ताबीज टूटने वाला था। तलवार की सोल ने खतरे की वार्निंग दी और बिजली कड़कने लगी। हवा तेज हो गई। जब वांग नहीं जगा, सोल ने चिल्लाकर कहा अंदर फ्री नूडल्स हैं। सुनते ही वांग होश में आ गया। बूढ़े ने लियू को बुफांग का बाल दिया ताकि वो रूप बदलकर स्कूल में घुस सके। अंदर टीचर्स लड़ रहे थे किसका फेस ज्यादा गंदा है। तभी बुफांग लियू के
रूप में ने कहा वांग का किडनैप हो गया है, पर उन्हें नहीं पता था वो असली लियू है। छत पर बूढ़े ने असली बुफांग को बताया कि लियू सिर्फ कुछ घंटे उसका रूप लेगी, फिर उसे मार देगी। बुफांग ने उनके साथ मिलने की भीख मांगी, पर बूढ़े ने कहा वो बहुत बड़ा मूर्ख है। उसने बूढ़े को कमजोर कहा, जिस पर बूढ़े ने तेज रोशनी दिखाई। बुफांग डर गया। उसे एहसास हुआ वो बूढ़ा कोई मामूली नहीं, बल्कि बहुत पावरफुल स्पिरिट था। उसी वक्त लियू बुफांग के रूप में झूठी कहानी सुनाती रही कि वो कैसे बची और वांग को कैसे ले गए। ये सुनकर जूई को पता चला लियू उस ग्रुप की लीडर है जो सन को खत्म करना चाहते हैं। तांग के कहने पर येशी ने स्पिरिचुअल पावर ढूंढना शुरू किया। सन के गार्ड्स उसे सेफ जगह ले गए। उन्होंने कहा सन की सेफ्टी सबसे ऊपर है। हालांकि सन ने उन्हें पीट दिया और वापस आ गई। उसने कहा वांग उसका प्यार है और वो उसे नहीं छोड़ सकती। उसे लियू की चिंता नहीं थी, बस वांग चाहिए था। उधर बुफांग डर के मारे चिल्लाने लगा। उस आदमी ने इमारत हिला दी और बुफांग बेहोश हो गया। सन और गार्ड्स ने देखा वांग लकड़ी के क्रॉस पर बंधा है। गार्ड्स ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर ब्लास्ट में मारे गए। एक लाइट बीम ने सब तबाह कर दिया। बूढ़े ने आसमान में लाइट भेजी और वॉरियर्स की आर्मी बुला ली, पर सन ने एक लाइट से सर्कल तोड़ दिया। वो हवा में खड़ी होकर लड़ने लगी, पर बूढ़े की पावर ज्यादा थी और वो नीचे गिरने लगी। वांग होश में आया। सब धुंधला गया। बुफांग को गिरते देख उसने खुद को छुड़ाया, पर ऐसा दिखाया जैसे जी ने बचाया हो। पुलिस ने पूछा कोई गायब तो नहीं? वांग ने झूठ बोला कि सब सेफ है। उसका प्लान बुफांग को साइड करने का था, ताकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। पर अगले दिन उसने बुफांग को लाइन में देखा। प्लान फेल हो गया था। इंस्ट्रक्टर ने स्टार्ट बोला और सब क्रिस्टल्स में गायब होने लगे। वांग के पापा सील बदलने आए, पर तब तक वांग पोर्टल में जा चुका था। दुश्मन टीम ने देखा सन और उसके दोस्त वेदियों आल्तार्स पर कब्जा कर रहे हैं। वांग न दिखने पर तांग उसे ढूंढने निकल गया। तांग जब जंगल से भागा, गुआओ ने उसका पीछा किया। चेन ने सुना कि दुश्मन कब्जा कर रहा है, वो आगे बढ़ा। हवा से पत्ते बिखरे। वो सोच ही रहा था क्या करे, तभी यीशी पीछे से आई और कब्जा कर लिया। चेन लड़ने गया, पर मैजिक जाल में फंस गया। वो खुद को ही मारने लगा। दूसरी तरफ बुफांग ने बिजली से मॉन्स्टर पर अटैक किया। कुत्ते ने उस पर अटैक किया। एनर्जी खत्म होने पर वो पीछे हट गया। दूसरी तरफ तांग ने वांग को जमीन पर पड़ा पाया और सोचा कब्जा आसान है, पर वांग उठा। तांग ने तलवार निकाली, पर गुआओ बीच में आ गया। गुआओ ने उसे चैलेंज किया। दोनों के बीच तलवारों की जंग शुरू हुई। सन ने एक ऑल्टर पर कब्जा किया। तांग उसके सामने आ गया अपनी जॉइंट स्पिरिट के साथ। तांग ने मजाक उड़ाया। सन ने वाटर ड्रैगन बुलाया, पर तांग ने उसे चीर दिया। सन को पता चला दुश्मन ने एक और आल्टर ले लिया है। तांग ने हंसकर बताया कि उन्होंने सिस्टम हैक कर लिया है। सन को पता चला चेन हार गया है। उसने तलवार पकड़ी, पर तांग ने पानी को बर्फ बना दिया। सन ने बर्फ तोड़ी, पर तांग ने तूफान बुला लिया। उसने पीछे हटकर अटैक किया। सन के सामने एक नकली सन आई और उसे गेम से बाहर कर दिया। एक बड़ी इविल पावर फील हुई। तांग ने तलवार आल्टर में डाली, पर स्कोरबोर्ड देखकर शॉक रह गया। सन की टीम वापस कब्जा कर रही थी। इधर गुआओ और तांग जी लड़ते लड़ते थक गए थे। तांग ने वांग को लात मारी, इससे गुआओ को गुस्सा आया और उसने नए मंत्र यूज किए। तांग ने मजाक उड़ाया। गुआओ लड़ता रहा और उसकी हिम्मत देखकर वांग की पावर जाग गई। कुत्ते ने नेगेटिव एनर्जी सोख ली और वांग की पावर ब्लास्ट हुई। वांग ने कुत्ते के साथ मिलकर अपनी पावर दिखाई। तांग मजाक उड़ाता रहा। वांग ने एक उंगली से तांग की तलवार तोड़ दी और उसे लात मारकर स्पेस में फेंक दिया। तांग आउट। वांग ने आल्टर ले लिया। चेन बेहोश था। वांग ने उसे जगाया। चेन पहले डर गया, पर वांग ऑल्टर पर कब्जा करके आगे निकल गया। चेन खुश हुआ, पर तभी वार्निंग आई कि दुश्मन ने पुराना नोड ले लिया है। वांग ने स्पीड से सारे पॉइंट्स लेने की तैयारी की। तभी सन ने बताया गुआओ हार गया है और गैप बन गया है। गुआओ ने खुद को लूजर कहा, पर सन ने कहा सिर्फ 5 अल्टर्स एक साथ लेने से ही जीतेंगे। सन ने गुआओ को बॉल की तरह घुमाकर गुफा में फेंका। गुआओ ने दुश्मन को ताना मारा। जब दुश्मन भटका, गुआओ ने अटैक किया। गुआओ का मंत्र सन को लग गया और वो पीछे गिर गई।
तांग वापस आया, सन भागी अल्टर लेने। गुआओ ने मिट्टी की दीवार बनाई पर तांग ने तोड़ दी, सन ने तलवारों की बारिश की। तांग की स्पिरिट ने सन की स्वॉर्ड्स तोड़ दी। सन ने पीछे हटने का सोचा। वांग ने गुस्से में टाइम बदलने का सोचा। कुत्ते ने वार्न किया कि यह नेचर के खिलाफ है और वो पावर खो सकता है। वांग ने बिजली के साथ टाइम ट्रैवल शुरू किया। नई दुनिया में वांग स्कूल पहुंचा, वही गुंडे मिले। वांग को लगा सन आएगी, पर चेन ने गुंडों को मारा और इंट्रो दिया। फिर गुआओ आया। क्लास में वांग को लगा सन है, पर वो कोई और थी। घर लौटते वक्त वांग ने सन जैसी लड़की देखी, पर वो कोई और निकली। वांग को लगा उसने गलत दुनिया बना दी है। दूसरी तरफ डेमन क्वीन को पता चला सन वांग की गर्लफ्रेंड है। उसने सन को जिंदा किया। नई दुनिया में वांग ने कहा वो पहले यहां आया है। चेन ने उसका मजाक उड़ाया। असली दुनिया में वांग की सोल ने सन को बताया कि वांग ने यह दुनिया सिर्फ उससे मिलने के लिए बनाई है, और अगर ऐसा चलता रहा तो अर्थ खत्म हो जाएगी। सन उसे बचाने निकल पड़ी। सन एक तलवार बनकर वांग के पास पहुंची और उसे मैजिक से बाहर निकाला। वांग ने दोस्तों से कहा उसे वापस जाना होगा। मैजिक टूटा और दोनों फिर मिल गए। चेन और बुफांग लड़ रहे थे। सन की टीम जीत रही थी। लियो ने चेन को खत्म करना चाहा, पर वांग ने उसे हरा दिया। सन की टीम विनर बनी। रिपोर्टर्स आए, पर सन ने देखा वांग ने अपनी पावर्स खो दी है। कुत्ते ने कहा यह दुनिया बचाने की सजा है। पापा ताबीज लेकर आए और वांग की पावर्स और इमोशंस को सील कर दिया। अगले दिन वांग फिर शांत हो गया। टीचर ने नया टेस्ट रखा। जो फेल होगा वो एलीट क्लास से बाहर। सन ने हेल्प करनी चाहिए, पर वांग वहां से चला गया। टॉयलेट में गुआओ ने पिल्स बनाई। टीचर ने बिजली गिराई और कहा इससे बचने वाला ही पास होगा। एक स्टूडेंट जल गया। सन डर गई वांग के लिए। गुआओ पिल्स बना रहा था, तभी टीचर वहां आई। वांग ने पानी फेंक दिया। उन्होंने नाटक किया कपड़े सुखा रहे हैं। टीचर को लगा गुआओ झूठ बोल रहा है। कुत्ते ने अटैक किया, पर टीचर ने फर्नेस में गंदे मोजे सॉक्स देखे और चली गई। गुआओ ने बताया उसने सारी पिल्स खा ली है। उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो फटने वाला था। वांग ने उसे मारा और वो नॉर्मल हो गया। गुआओ टेस्ट देने गया, पर उसकी पिल्स बेकार हो गईं। फिर भी बिजली ने उसे नहीं जलाया। वांग की बारी आई तो टीचर ने हेलमेट दिया, पर वांग की पावर से बड़ा बादल छा गया। बिजली गिरी और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। एनर्जी खत्म होने लगी। वांग ने अपनी तलवार सन को दी और उन्होंने सिस्टम के तार काट दिए। एक सोल लाइन आया जिसने समंदर दो कर दिए। वांग ठीक था, पर उसकी तलवार ने हेल का दरवाजा खोल दिया था। कुछ हफ्तों बाद नया स्टूडेंट आया। वांग को याद आया वो उसी अल्टरनेट वर्ल्ड का लड़का है। क्लास के बाद उन्होंने एक मिस्टीरियस लड़की देखी और उसका पीछा किया, पर वो गायब हो गई। वो रूम में छुपे थे जब लियाओ आई। गुआओ और चेन उसके सामने आए। लड़की ने उन्हें क्रीपी कहा और एक गड्ढा खोद दिया जिसमें वो गिर गए। वांग भी उनके पीछे गया। नीचे लियू की बहन आई। उसने लियू को सन को न मार पाने की सजा दी। वांग ने बीच में इंटरप्ट किया। उन्होंने एक पिक देखी जो डेमन वर्ल्ड की लड़की की थी। 10 साल पहले जब पोर्टल खुला था, वांग ने उस लड़की को बचाया था, पर वो पोर्टल में गिर गई थी। वो लड़की अपने लवर टीचर से मिली। दोनों किस करने लगे। लियू को गुस्सा आ रहा था। वांग को पता चला ये टीचर का रूम है। वो शादी की प्लानिंग कर रहे थे। कुछ दिन बाद वांग और दोस्त तलवार की शॉप पर गए, जहां ली याओ काम करती थी। ली ने बताया उसकी स्वार्ड सोल उसका गंदा चेहरा देखकर थक गई थी। तभी तांग आया।
और उसका मजाक उड़ाया। गहरी खाई में लियू ने जंजीरें तोड़ दी और आजाद हो गई। गुआओ और चेन ने टॉयलेट में अजीब आवाजें सुनी। पानी का ब्लास्ट हुआ और चेन बेहोश हो गया। वांग ने लियू को वापस फ्लश कर दिया। सन ने सोचा ये वांग के साथ अकेले रहने का मौका है, पर लियू फिर भागी। वांग ने पोर्टल देखा, जो डेमन वर्ल्ड जाता था। चांद लाल हो गया। लियाओ पर कब्जा हो गया था। सन ने तलवार निकाली, पर ली ने मैजिक से बांध दिया। लियू भी वहां आई। वांग ने एंड मोमेंट पर सन को बचाया और लियू को फेंक दिया। शांति हुई, पर वांग ने देखा सन सेफ है। बाद में वो सन के फार्म गए, जो सूख रहा था क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी कम थी। सन की मां ने कहा वो कोशिश नहीं छोड़ेंगी। वांग ने पूछा, फार्म कैसे बचाएं? सन ने कहा, इसे छोड़ना ही ठीक है। रात को न्यूज आई कि फार्म तांग के परिवार को बेचा जा रहा है और सन की शादी तांग से होगी। वांग ने कहा, वो ये शादी रुकवाएंगे। अगले दिन वांग और दोस्त तांग की टीम से लड़े। चेन और गुआओ लड़े। ली ने उन्हें मैजिक से बचाया। वांग गुफा की तरफ भागा। गुफा में तांग सन का हाथ काटने वाला था शादी के लिए। वांग ने सन को पकड़ा और भाग गया। सन के पापा ने रोका और कहा, फॉर्म बचाने का यही रास्ता है। सन ने बताया उसने पहले ही प्रॉमिस कर दिया है। तांग के पापा ने इन्वेस्टमेंट का लालच दिया था। सन ने कहा, फैमिली ड्यूटी के लिए वो अपनी खुशी सेक्रीफाइस करेगी। वांग ने फॉर्म की झील में एक मॉन्स्टर देखा, जो सारी एनर्जी सोख रहा था। उसने दोस्तों की हेल्प से उस मॉन्स्टर को आसमान में उड़ा दिया। उसी वक्त गुफा में सन साइन करने वाली थी, पर मॉन्स्टर फट गया और फार्म में पानी आ गया। तांग की डील कैंसिल हो गई। शहर में लोग जोंबी बन गए सन के चार्म से, क्योंकि फार्म का मैजिक वाटर सिटी सप्लाई में मिल गया था। वांग और लड़कियों ने बचने की कोशिश की। वांग ने अपनी तलवार को स्केट बोर्ड बनाकर सबको छत पर पहुंचाया। तभी चेन वहां आया। वो भी चार्म में था। सन ने चेन को लूजर कहा और उसका चार्म टूट गया। उन्होंने सोचा शहर को कैसे बचाएं। ली ने कहा, लाइव स्ट्रीम करके सबको रिजेक्ट कर दो। पर नेटवर्क नहीं था। लियू ने टॉवर काट दिया था। तभी एक पत्थर लियू पर गिरा और वो खत्म हो गई। वांग ने कहा वो स्पेस जाएंगे। वो स्वार्ड पर बैठकर स्टेशन गए। चेन और ली ने जॉम्बीज को रोका। स्पेस में सन ने लाइव स्ट्रीम शुरू की। उसने बताया वो कोई बिगड़ी बच्ची नहीं है और उसे सिर्फ वांग का प्यार चाहिए। सब पर से चार्म हट गया।
तभी एक बड़ा पत्थर अर्थ की तरफ आया। वांग ने तलवार से उसे तोड़ दिया। फिर वो अजीब 3D कैरेक्टर्स में बदल गए। वो एक लूप में फंस गए थे। डेमन वर्ल्ड में एम्परर को बताया गया कि वांग फंस गया है। दुनिया पर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया। जॉनी ने लोगों को बचाया। स्टेशन पर वांग ने सिस्टम से उन्हें पॉलीगॉन कैरेक्टर्स में बदला, GTA जैसे। अर्थ पर मॉन्स्टर्स ने सरेंडर करने को कहा, पर मैजिक सर्कल से बिजली गिरी और मॉन्स्टर्स मरने लगे। हजारों मॉन्स्टर्स पोर्टल से निकले। सन ने पूछा क्या अर्थ बचेगी। वांग ने कहा जरूर। वांग ने लाइट्स तोड़कर सीज तोड़ दी। वो वापस ह्यूमन फॉर्म में आए। वांग ने सन को रुकने को कहा और खुद अर्थ बचाने गया। एक मिस्टीरियस लड़की ने उन्हें ट्रेन में टेलीपोर्ट किया। वो बटरफ्लाई रेस की लड़की थी, जिसका शहर एम्परर ने तबाह किया था। वो वांग को डेमन वर्ल्ड ले गई। एम्परर ने वांग को देखकर कहा, उसने ताज साल में ऐसा दुश्मन नहीं देखा। एम्परर हवा में नीचे आया। वांग ने बताया वो सोंगहाई फैक्शन का है। एम्परर ने पंच मारा पर वांग को कुछ नहीं हुआ। वांग ने उसे पैलेस से बाहर फेंक दिया। एम्परर ने अपनी ही आर्मी मार दी और वांग पर अटैक किया। दोनों के बीच भयंकर फाइट हुई। लाइट्स और धमाके हुए। वांग ने एम्परर को दूसरे प्लैनेट पर फेंक दिया। एम्परर ने सरेंडर किया, पर उसके सर्वेंट ने वांग का ताबीज निकाल दिया। उन्होंने सोचा वो जीत गए, पर वांग से ऐसी रोशनी निकली जिसने सब तबाह कर दिया। मॉन्स्टर्स मर गए। अर्थ पर स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आई। वांग ने बटरफ्लाई लड़की को कहा, अपने पापा से नई सील बनवाए, वरना वो अर्थ भी तबाह कर देगा। दुनिया ने फिर से जुओ को हीरो माना। सब नॉर्मल होने लगा। ट्रेन में दोस्तों ने सोचा दुनिया किसने बचाई। सन ने वांग को देखा। वो सो रहा था, पर वो खुश था कि अब शांति है। एनीमे खत्म।